जोर से बाबा साहब को पुष्पहार पहना करके और सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद बाबा साहब अपना अंतिम उद्बोधन जो संविधान सभा में दिए थे, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और बाबा साहब का किरदार निभा रहे करेंगे जी को पुष्पहार पहना करके सम्मानित करते हुए बाबू जी बहुत ही सम्मानित परम आदरणीय परम श्रद्धेय जय किशोर साहू जी, सुरेश साहू जी के कर्तव्यों द्वारा, और इसी के बाद बाबा साहब का उद्बोधन। पीछे मुड़कर अगर हम संविधान सभा के कार्यों को देखें तो आज तक 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन हो चुके हैं। जब वो पहली बार मिली थी 9 दिसंबर 1946 को। इस कालखंड में यह संविधान सभा 11 सालों में 165 दिन एकत्र हुई। इनमें से 114 दिन तो केवल संविधान के आलेख पर चर्चा हुई। ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो संविधान सभा ने इसका चुनाव 29 अगस्त 1947 को किया। 30 अगस्त से यह समिति 141 दिन मिली, जिसमें इसने संविधान के मसौदे बनाने का काम किया। श्रीमान नजीरुद्दीन अहमद ने ड्राफ्टिंग कमेटी को एक नया नाम दिया, वो भटकन समिति कहते हैं। नजीरुद्दीन भले ही खुश होंगे पर अवश्य ही ये भी जानते होंगे कि भूलकर भटकने और कुछ खोजने के लिए भटकने में फर्क होता है। और अगर ड्राफ्टिंग कमेटी भटक रही थी तो बिना लक्ष्य और उद्देश्य के नहीं, तुम संयोगवश मछली पकड़ने की आशा में नहीं घूम रहे थे। हम समंदर में अपने पसंद की मछली पकड़ने की ताक में थे। तालियां हो जाए। मुझे खुशी है कि एक सदस्य को छोड़कर पूरी संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी की तारीफ की है। मैं इतना अभिभूत हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है आपके योग्य धन्यवाद करने के लिए। मैं इस सभा में कोई बड़ी आकांक्षा लेकर नहीं आया था, सिवाय अनुसूचित जाति के अधिकारों को सुरक्षा के। मुझे जरा भी भनक नहीं थी कि मुझे उससे भी बड़ा काम की जिम्मेदारी दी जाएगी। जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है वो असल मेरा है ही नहीं, वो तो मिलना चाहिए सर बेनेगल नरसिंह राव को, जो संवैधानिक सलाहकार हैं और जिन्होंने संविधान के आलेख का ढांचा तैयार किया। राजनीतिक तौर पर हम सब बराबरी का दर्जा पा जाएंगे, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमता जारी रहेगी। राजनीतिक में हम अपनाएंगे एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत को, पर सामाजिक और आर्थिक जीवन में हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचे की वजह से हम हर इंसान को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे। कब तक हम विरोधाभास भरी जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक हम हर इंसान को सामाजिक और आर्थिक बराबरी देने से मुकरते रहेंगे? अगर हम लंबे अरसे तक मुकरते रहे तो हम ये हिमाकत करेंगे अपनी राजनीतिक लोकतंत्र की कीमत पर ही करेंगे। हमें इस बहरेपन को जल्द से जल्द मिटाना होगा, वरना इसे सामाजिक आर्थिक विषमता के दबे पीछे करोड़ों लोग हमारे पूरे राजनीतिक वार्ता ही हो जाए। यह बाबा साहब का यह अंतिम भाषण रहा संविधान सभा में। और इसी के बाद इस भाषण के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बयान आता है और हम अनुरोध करेंगे बाबूजी से कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को एक पुष्पहार पहना करके सम्मानित करते हुए संविधान पास होने। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रखे प्रस्ताव पर सदन का वोट लेना बाकी है। प्रश्न है कि इस सभा द्वारा बनाए गए संविधान को पारित किया जाए। प्रस्ताव पारित हुआ। और इसी के बाद हमारे सभी सदस्यों का जो हस्ताक्षर है संविधान के इस पुस्तक पर उस संविधान के पुस्तक पर सारे सदस्य अपना हस्ताक्षर करते हैं। और इसके बाद हमारा यह संविधान 26 नवंबर 1949 को इस देश में बन करके तैयार होता है, जो 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ। तो हम पहला जो हस्ताक्षर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, इसके बाद सभी सदस्य अपना बाकी सारे लोग अपना हस्ताक्षर करेंगे। और इस हस्ताक्षर के भाई संविधान बन रहा है, पारित हो रहा है, जरा वीडियो ले ली जाए। सारे सदस्य इसका हस्ताक्षर, एक जोरदार ताली हो जाए। हमारे देश का संविधान पारित हो रहा है हमारे सदस्यों के द्वारा।
और इस तरह से जो हम छोटा छोटा रोल प्ले इन बच्चों के द्वारा करवाते आए हैं, बच्चे काफी उत्साह से रोल प्ले किए हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, हम चाहेंगे कि हमारे दोनों गाड़ियों के बच्चे, यहाँ के भी बच्चे और यहाँ के भी बच्चे पूरी सुरक्षा के साथ नीचे उतर जाएं। सबसे पहले हम आपका सम्मान कराएंगे, इसके बाद तो आगे के कार्यक्रम होंगे, क्योंकि आपको घर से बार बार फोन आ रहा है। हाँ, आराम से आप लोग उतर जाइए और तालियां बजती रहे। बाबा साहब अभी सिग्नेचर किए हैं संविधान के पुस्तक पर। सभी लोग आराम से उतर जाइए और एक एक नाम हम बोलेंगे, आप लोग जाकर के अपना सम्मान लेंगे। हाँ, आराम से उतरिए। वहां सारे माला उपलब्ध कराए जा, हरराम भाई, वहां सभी माला